हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, कई सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं उन क्वेश्चन का आपको रिविजन करवाऊंगा। आपको अच्छे से देखना है, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंडर में होनी चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा डॉट tan थीटा। आपको साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इक्वल दे रखा है और सेक थीटा और साइन थीटा आपको निकालना है। देखो आप इसको एमसीक्यू में कई तरीके से कर सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल लगो। आप ये बताओ साइन थीटा और कोस थीटा आपस में कब इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू कब इक्वल होती है? तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया हो तो आपको पता होगा, साइन 45 इक्वल कोस 45। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 ले, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं 45 डिग्री, तो देखो साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कोस 45 क्या होता है 1/√2। तो थीटा हमारा कितना निकला 45। चलो अब आपसे पूछा है सेक थीटा डॉट tan थीटा, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कर लो। सेक थीटा डॉट साइन थीटा, सेक को क्या ले सकते हो 1/cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास 45, तो यहाँ पर पुट कर देंगे tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर है ए 1, सॉरी ए नहीं होगा सी होगा 1। क्लियर आपको? चलो जिसको समझना है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको दोबारा समझ लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा आपको। चलो अगला एक क्वेश्चन है एसेशन रीजन का, उसको देखते हैं, करते सॉल्व। देखो पहले समझने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एसेशन रीजन है, बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू आपको 1/3 दे रखा है। सेम जो ए हमारा एंगल उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ कोस ए, क्या कोस ए की वैल्यू ये होगी? अगर साइन ए 1/3 है तो कोस ए की वैल्यू क्या 2√2/3 होगा। रीजन है फॉर एवरी एंगल थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने याद भी किया होगा, स्क्वायर आइडेंटिटी जो होती है। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। साइन की वैल्यू दे रखी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। साइन ए इक्वल टू 1/3 दे रखा है, तो आप हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहाँ पुट कर दो वैल्यू को, 1 को 1/1 माइनस साइन की वैल्यू को 1/3 स्क्वायर में। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1/1 माइनस 1/9। चलो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करें तो अभी हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 माइनस 1 अंडर रूट। तो कोस थीटा आपका निकल गया 8/9 अंडर रूट में। इसको सॉल्व करोगे तो 8 क्या होता है 2√2 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो ये आपका वैल्यू निकल गया कोस थीटा। देखो कोस थीटा बिल्कुल सेम है, तो इससे आपको क्या पता चलता है एसेशन आपका सही है। अब ये देखो क्या एसेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसका यूज किया ना, इसी वाले आइडेंटिटीज का आपने यूज किया है, तो इसमें क्या पता चल रहा है एसेशन भी आपका सही है, रीजन भी आपका सही है, और इन दोनों का आपस में क्या है लिंक भी है, आपस में रिलेट कर रहे हैं ना। तो आपका यहाँ पर देखो आप में
ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन आता है assertion is true and reason is also true and assertion is related to या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, तो आप यहाँ पर ए वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जो पहला ऑप्शन होता है। ओके, अच्छे से समझना आपको क्वेश्चन सभी बच्चों को। चलो क्वेश्चन 23 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है इवैल्यूएट करना है, ये तो सिंपल है, आपको इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर साइन, देखो यहाँ 2 का 2 रखोगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में ले लोगे। कोस 60, सभी बच्चों को वैल्यू याद करनी है अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 हो जाएगा, प्लस tan 60 √3, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दोगे। तो यहाँ पर सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3, 2 से ये 4 गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 1 + 3 आपका आंसर आ जाएगा 4, 4 आपका राइट आंसर है। देखो आसान क्वेश्चन है। देखो मैथ क्या होता है, मैथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ में परफेक्ट बनोगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस से कभी पीछे नहीं हटना है। आपको जब भी टाइम मिले आप अदर अदर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उन क्वेश्चन को ट्राई करो, जो आपको हार्ड लगता है उसको ट्राई करो आप। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रूफिंग का क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करना है, पहले वो आपको देखना है। देखो इसमें आपको मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को चेंज करना है उसको समझना है। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपन में कोस थीटा लाना है, 1 अपन कोस क्या होता है सेक होता है, साइन अपन कोस क्या होता है टेन होता है, तो सेक माइनस टेन लाना है आपको। नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, सब ऊपर ही है, तो आपको क्या करना है ऊपर वाले को सिर्फ चेंज करना है। यहाँ पे देखो 1 है सेक है और टेन है, तो इन तीनों का रिलेशन किस में बनता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस वाली आइडेंटिटीज का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो उसको अच्छे से देखते हैं समझते हैं। चलो बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। हमारा क्वेश्चन है, देखो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सेक थीटा आगे लिख लिया माइनस tan थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और प्लस का 1। नीचे वाले को यहां से लास्ट तक कोई चेंज नहीं करना है आपको, नीचे वाला सेम डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, 1 + सेक थीटा प्लस का tan थीटा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये तो आपका हो गया, प्लस 1। देखो यहां पर हमने सॉल्व किया था 1 की वैल्यू ये होती है, तो इसको रख दो, 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह पर रखोगे आप, अपोन में क्या होगा 1 + सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक, चलो हमने यहाँ तक लिख लिया इसको, नीचे वाले को मैंने बोला था आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने एक ये वाला फॉर्मूला सुना होगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, कहने का मतलब एक बार प्लस में मल्टीप्लाई करो एक बार माइनस में लेकर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये तो आपका चल रहा है, प्लस इसको एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बार माइनस में लिखो सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसके बाद नीचे क्या है 1 + सेक थीटा प्लस में tan थीटा। चलो
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रहा होगा। देखो यहाँ पर भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा उसको देखते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस इस वाले में से, इस टर्म में से ये तो बाहर चला गया है, तो हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और नीचे का मैंने बोला था कोई चेंजमेंट नहीं करना है अभी तक, वन प्लस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो यहाँ पर देखो वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करो, ये भी हो जाएगा इजिली सॉल्व। सेक थीटा क्या ले सकते हो, वन अपॉन में कोस थीटा, माइनस टेन थीटा क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, यहाँ ऊपर सेम रहेगा नीचे एलसीएम सेम है, तो यही चीज आपको लाना था, वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये आपके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना है आपको, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा आप लोग दोबारा पूछ सकते हो, आपको बता रखा है मैंने, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके या मैसेज मुझे भेज करके क्वेश्चन को अपना समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री है वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जो आपका थीटा है वो एक्यूट एंगल है, तो आपको सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हो। देखो आपके पास क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। अब बताओ टेन की टेबल में रूट थ्री कब आता है, टेन सिक्सटी पर, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन सिक्सटी, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकला, 60 डिग्री। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू 4 साइन थीटा वाई इक्वल टू 4 कोस थीटा, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। देखो सॉल्यूशन करते हैं, आपका x इक्वल टू दे रखा है 4 साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। नेक्स्ट इससे इक्वेशन 1 बना लो। सेकेंड आपका y इक्वल टू दे रखा है 4 कोस थीटा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो चाहो तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एक नंबर में तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर 16 आ जाएगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको सीखना है आपको। देखो इन दोनों इक्वेशन को दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर करोगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 यहाँ पर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, आपको पता हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 16, ये आपका इसकी वैल्यू निकल गई। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उसको देख के सॉल्व कर लेना, समझ लेना, जहां डाउट हो दोबारा पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है,
जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उनमें से मैं सभी पेपर में से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अलग करके आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली आप इसको पुट करके इजीली निकाल सकते हो। देखो x इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 30 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1/4। सॉल्व करोगे तो 4/4 कट के कितना आ जाएगा, सही है बिल्कुल 1। एक्स आपका हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा, तो आप लोग बच्चे खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वीडियो का हेल्प ले सकते हो। चलो ये प्रूफिंग का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा, जिसने किया होगा उसको पता होगा। चलो देखते हैं, √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, आपको प्रूफ करना है। देखो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। नीचे माइनस का साइन है तो बीच में ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का, 1/sin ए 1 प्लस साइन है। चलो इसके बाद देखो ऊपर दोनों नंबर सेम है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए। चलो यहाँ सॉल्व किया तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया और रूट बाहर लगा दिया। तो अब स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, 1 अपॉन में कोस ए और साइन ए अपॉन में कोस ए। 1 अपॉन में कोस ए क्या होता है सेक ए और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन ए। ये इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। क्लियर है आपको। चलो बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू 5/12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप चाहो तो साइन और कोस की वैल्यू निकाल के tan की मदद से उसके ऊपर पुट कर सकते हो, या फिर और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, या फिर ये जो दे रखा है निकालने की जिसकी वैल्यू पूछा है उसको सॉल्व कर लो। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करोगे। हम इसको कोस से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो यहाँ लिख देना डिवाइडेड बाय कोस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा।
साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन की वैल्यू तुम्हें पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा प्लस का वन, टेन थीटा माइनस का वन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, फाइव अपॉन में ट्वेल्व प्लस वन अपॉन में वन अपॉन में फाइव अपॉन में ट्वेल्व माइनस वन अपॉन में वन। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो ट्वेल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइव माइनस ट्वेल्व, सॉरी प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपॉन में फाइव माइनस ट्वेल्व अपॉन में ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेल्व कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 17 अपॉन में 7, और यहाँ पर माइनस का साइन बच जाएगा। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको? तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जहां डाउट हो आपको पूछना भी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग कर सकते हो ट्राई, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर है तो। इसमें भी वैल्यू पुट करनी है तो कर दो। टू टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू क्या आती है, वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री अपॉन में वन अपॉन में वन प्लस टेन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो इसके बाद इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में इसका वन अपॉन में वन प्लस वन अपॉन में थ्री। क्लियर है? रूट थ्री का स्क्वायर कर दे थ्री, इसको सॉल्व करो, टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में एलसीएम लिए तो थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री, इसको सॉल्व करो, टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में फोर अपॉन में थ्री। सॉल्व किया तो टू अपॉन में रूट थ्री, ये जो डिवाइड है किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, थ्री अपॉन में फोर, ये कट गया दो बार में, रूट थ्री से थ्री कटेगा रूट थ्री बार में, तो कितना है रूट थ्री बाई टू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू किस में आता है, साइन 60 में। तो ये क्वेश्चन तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी रहेगी उतना इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 25 का ए पार्ट, ये आपका प्रूफिंग का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है। एम और एन की वैल्यू दे रखी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एम की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। तो एम इक्वल टू है आपका ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा। ये हो गया क्लियर यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन। अगला एन की वैल्यू दे रखा है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी कोस थीटा साइन थीटा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है।
अब यहाँ पर देखो एम स्क्वायर एन स्क्वायर दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, यहाँ पर प्लस कर दो। यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब सॉल्व करो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखो ये प्लस का ये माइनस का तो ऐसे कट जाएगा यहाँ से, देखो अब मैं जो आपको निशान लगा उसमें दिख रहा अच्छे से, जैसे इसमें से ए कोस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखना बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसमें इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया ये भी 1 हो गया तो प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया था, यहाँ लिखोगे हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चा आपको। चलो अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इसको अच्छे से समझ के कर लेना। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो ये भी क्वेश्चन हमारे पास प्रूफिंग का है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ जाते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट चेंज होते हैं पर आपको समझना है अच्छे से करना है, कोई भी क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे सॉल्व ना हो, आप प्रैक्टिस करोगे आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो अंडर रूट sec के माइनस वन sec के प्लस वन प्लस अंडर रूट sec के प्लस वन अपॉन में sec के माइनस वन इक्वल है 2 कोसेक ए के। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करो। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों का रेशनलाइज कर देंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो sec a माइनस वन sec a प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइजेशन के लिए sec a माइनस वन sec a माइनस वन, यहाँ पर रेशनलाइज कर दे इसको प्लस sec a प्लस वन और यहाँ पर क्या था हमारे पास sec a माइनस वन, इसको रेशनलाइज करोगे तो sec a प्लस का वन और sec a प्लस का वन, ये तो हमारा रेशनलाइज हो गया। अब इसको लिखो, इसको क्या करोगे यहाँ पर दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा sec a माइनस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में sec a माइनस वन sec a प्लस वन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस वन sec स्क्वायर a माइनस वन। यहां तक समझ में आया। प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा sec a प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे तो सेम हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस वन और यहाँ रूट का रूट लगा दोगे। चलो अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं sec a माइनस, यहाँ sec a माइनस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस वन क्या होता है tan स्क्वायर है प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा
सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। तो इसको यहाँ पर दोनों, ये भी स्क्वायर है आपका, ये भी स्क्वायर, दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए माइनस 1 अपॉन में टेन ए, और स्क्वायर हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और रूट इसके ऊपर लग जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी सेम ऐसे करोगे, सेक ए प्लस 1 अपॉन में टेन ए, स्क्वायर इसका बाहर लग जाएगा, रूट ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास, सेक ए माइनस 1 अपॉन में टेन ए प्लस में सेक ए प्लस 1 अपॉन में टेन ए। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लिया तो टेन ए सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट गया, आपके पास क्या बचा है, 2 सेक ए अपॉन में टेन ए। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 का 2, सेक को क्या ले सकते हो, 1 अपॉन में कोस ए, और मल्टीप्लाई 10 आपका किस पे चेंज हो जाता है, साइन अपॉन कोस, तो यहाँ अपॉन में है तो क्या हो जाता है, कोस ए अपॉन में साइन ए, तो कोस से कोस कैंसिल, तो आप चेंज करोगे तो आपका हो गया 2 अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा 2, 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कोसेक ए, ये आपका इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको समझना है। अगर एक टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट कैसे करोगे, दो टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट कैसे, दोनों का आपने एग्जांपल देखे यहाँ पर। कोई भी डाउट पूछना, अच्छे से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपके डिटो आपकी बुक का है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको अच्छे से समझना है, कोई भी डाउट रहे पूछना है, पूछने से कभी पीछे नहीं हटना है। चलो, टेन और कोट में है, सेक और कोसेक मिलाना है, तो टेन और कोट को साइन कोस में चेंज कर दो, कुछ फॉर्मूले लग जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, टेन को क्या ले सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अपॉन 1 को 1 अपॉन 1 माइनस कोट को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोट को लिखोगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सॉरी 2 बार एन लिख दिया, अपॉन में यहाँ 1 को 1 टेन थीटा क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। चलो इसके बाद यहाँ एलसीएम लो, ऊपर वाला सेम रखोगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे रहेगा आपका साइन थीटा, ऐसे ही ऊपर चलेगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नीचे रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलो इसको सॉल्व करो, अब आपके पास यहाँ हो जा रहा है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसको, ये जो डिवाइड की लाइन थी, ये वाली लाइन आपकी वो चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में। देखो ये वाली जो डिवाइड की लाइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगी, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाता है, तो साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई
इसमें भी क्या होगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, मैं आपको इसको बताता हूँ। ये वाला हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ एलसीएम आपका कोस थीटा आएगा, कोस थीटा। इसको करोगे तो कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इधर करोगे तो कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर प्लस इधर करोगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, नीचे देखो साइन माइनस कोस है, यहाँ पर कोस माइनस साइन है, तो यहाँ पर साइन को चेंज करो, आपके पास नंबर इक्वल मिल जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर साइन बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं करना है, कोस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन चेंज हो गया तो साइन थीटा माइनस कोस कोस थीटा। अब देखो यहाँ से ऊपर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऊपर से वन लेंगे, नीचे से साइन माइनस कोस दोनों में है, तो यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। हमने कॉमन ले लिया, ऊपर से वन नीचे से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा उसको देखना। इधर से बचा साइन थीटा नीचे कोस थीटा, यहाँ से बचा कोस थीटा नीचे साइन थीटा। इसे सॉल्व करो, वन अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर एलसीएम लिए तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ कोस स्क्वायर था ना, सॉरी यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाना भूल गए, ये जल्दी जल्दी में हो गया। तो यहाँ पर साइन को कोस साइन स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कोस को कोस स्क्वायर से करोगे तो कोस क्यूब थीटा। क्लियर है यहाँ पर, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर हमारे पास हो गया वन अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होता है ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में ए बी, तो प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या है एलसीएम है तो डॉट है आपका, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आपको पता होगा इन दोनों की वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो यहाँ पर हम वन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो गया, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या बचा है साइन थीटा कोस थीटा। इसी को अलग अलग लिख दो, वन अपॉन में
साइन थीटा कोस थीटा प्लस में एक और हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। इसी को सॉल्व किया तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर सॉल्व करोगे तो ये 1 के नीचे साइन है, 1 के नीचे कोस है, तो एक बार 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक थीटा, प्लस में ये आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। आपको यही चीज लाना था, ये केवल आ जाएगा राइट हैंड साइड का। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, ये समझ सकता हूँ मैं। आपको अच्छे से देख के इसको सॉल्व करना है ताकि आपको किसी भी टाइप का डाउट ना रहे आपका। इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्टली आप इस नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हो। मैं उस डाउट का सॉल्व करके वीडियो बना के आपको लिंक भेज दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चे।